मैंने कुछ नहीं किया। ये जो कुछ कर रही है हांसी की जनता कर रही है, या भगवान की कृपा कर रही है। नॉमिनेशन फॉर्म कब भरोगे? 10 तारीख को 10 10 बजे पंचायती रामलीला में इकट्ठे होंगे। ये थे हांसी के विधायक विनोद बैना, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 तारीख को अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। बीजेपी की टिकट मिलने के बाद आज अवनिया करके आज कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया है। ओम थोड़ा सा पीछे कर दीजिए रानी साहब। ओम क्रीं 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 धूम दुर्गति आशन्नै महामायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्यादायिनी महासरस्वत्यै नमो नमः स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवस्त्राहि ओ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा। होंगे तो आप फिर हाथ साफ कर सकते हैं। चलिए, तो कुल गुरु का स्मरण करें, अपने माता पिता का स्मरण करें, बड़ों का स्मरण करते हुए आपने इस रण क्षेत्र में आपने शुरुआत करनी है बड़ों का आशीर्वाद लेकर के। ओम अखंडमंडल स्वस्ति न इंद्रो दिश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम वै पृथिवां वै ओघरीषु पयोदिवंतरिक्षेप्योदः पैसुति प्रदे। हांसी की जनता कर रही है। मोदी जी द्वारा किए गए कार्य कर रहे हैं, मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी द्वारा किए गए कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। ये सब का सब हांसी की जनता जो है उसका प्यार है, उनका समर्पण है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और ये मैं हांसी की जनता का ऋणी। हांसी से कांग्रेस की राहुल मक्कड़ जी की टिकट जो है फाइनल मानी जा रही है, क्या मानते? कोई बात नहीं, किसी की टिकट हो, आखिर किसी को तो टिकट मिलेगी ना। कोई मेरे को थाली में सजा के देगा नहीं, लड़के लेनी पड़ेगी। मगर लड़के लूंगा तो मेरा गारंटी है कि इतने वोटों से जीतूंगा, भगवान की कृपा से, कि आज तक इतने वोटों से कोई नहीं जीता। एक सवाल ये भी, आप पहले भी हांसी के विधायक रह चुके, आपको ऐसी कौन सी कमी लगी जो अगली बार अगर चुनाव जीतते हैं तो आप सबसे पहले उस चीज को दूर करेंगे? देखिए, मैं तो आपको एक बात कहता हूं कि हमने हांसी में बहुत विकास कार्य, जो हांसी की जरूरतें थी लगभग सारी पूरी कर दी। कुछ कार्य हैं मेरे दिमाग में, निश्चित तौर पे सरकार बनते ही हम उन कार्यों को, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंस कर गए, क्योंकि हमने एक घोषणा पत्र लगभग 16 मांगे थी, उसमें वो हमने मुख्यमंत्री जी को दिया है, और वो 16 मांगे हमारी पूरी हो जाएंगी। और मुख्यमंत्री जी विश्वास जता के गए हैं कि सरकार बनते ही हम ये मांगे पूरी करेंगे, और वो मांगे पूरी होते ही मैं समझता हूं कि हांसी हल्के में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने जिला बनाने की बात कही थी, लेकिन आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई। इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं, किस वजह से मांग पूरी नहीं हुई? देखिए, हमने हर संभव प्रयास किया, मगर ये कोलैबोरेशन की सरकार थी, दो पार्टियों की मिलवा सरकार थी। एक पार्टी चाहती थी और दूसरी पार्टी नहीं चाहती थी, और अंत में जब वो समझौता टूट गया तो हमने माननीय मनोहर लाल जी से कह के और माननीय नायब सिंह सैनी जी से कह के जिला को अनाउंस करवाने का प्रयास किया। मगर जिस दिन वो रैली होनी थी और उस दिन वो अनाउंस होना था, उस दिन एक दिन पहले आचार संहिता लग गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी कह के गए कि मैं तो जिला अनाउंस करने आया था, मगर आचार संहिता लगने की वजह से मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये वायदा करके जा रहा हूँ कि जिस दिन सरकार दोबारा बनेगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, 10-11 तारीख को सरकार बनेगी, उसके फौरन बाद हम हांसी में डीसी बिठाने का काम करेंगे, हांसी को जिला बनाएंगे। कांग्रेस ने 71 उम्मीदवार जो है, समस्या जो है जो भी तो बनी हुई है, इसको लेकर के अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? आप पूरे हरियाणा को कंपेयर कर लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हांसी में जल भराव की कोई समस्या नहीं है। जब भी बरसात आती है 2, 4, 5, 6 घंटे पानी रुकना स्वाभाविक है, और वो चंडीगढ़ में भी रुकता है, केवल हांसी में नहीं रुकता। यहाँ तो एक हफ्ता पानी रुकता था, आज 6 घंटे के बाद एक बूंद पानी नहीं होता। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जल भराव की कोई यहाँ पोजीशन नहीं है। कांग्रेस ने हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता हैं नवीन ठाकुर। आज बीजेपी के मुख्यालय का, यानी कहीं तो आपको बीजेपी प्रत्याशी विनोद बैना के कार्यालय का उद्घाटन चल रहा है, हवन यज्ञ चल रहा है, और उस दौरान ये पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब, बीजेपी की टिकट डिक्लेयर हो गई है, हवन यज्ञ चल रहा है, ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल जी। आज विनोद बैना जी ने अपना कार्यालय का उद्घाटन किया है, और कल विनोद बैना जी ने अपना एक, जब दिल्ली से टिकट लेके आए थे, एक बहुत बड़ा जुलूस के रूप के अंदर बहुत लाखों हजारों लोग हमारे वहाँ पे आए हुए थे बैना साहब के उसके अंदर। देखोगे कि बैना के रथ में नवीन ठाकुर नजर नहीं आया जहाँ स्टार्ट हुआ था। सबसे आगे मैं था, आपने देखा नहीं, आपने नोट नहीं करा होगा, और सबसे ज्यादा मैंने कल बैना साहब के नारे लगाए हैं, और मैं उनका बिल्कुल बैना साहब के साथ हूँ, तन मन धन के साथ हूँ। क्या लग रहा है, कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर होने वाली है? कांग्रेस की टिकट, कांग्रेस वाले जाने जी, हमें क्या पता, हम तो बीजेपी की जानते हैं। विधायक जी को, हमारे विनोद बैना जी को टिकट मिल चुकी है, और हजारों वोटों से विजयी होंगे। तो मान रहे अभी टक्कर चलेगी हांसी में? हाँ जी, क्या रहेगा हांसी में? हांसी में विधायक जी क्लियर रहेंगे, विनोद बैना जी कमल खिलाएंगे दोबारा से।
और दोबारा सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ये नवीन ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि हाथी से फिर से विनोद बैना जो बीजेपी की प्रत्याशी है जीत निश्चित करेंगे। बिल्कुल जीत निश्चित करेंगे जी। पूरे देख लीजिए आपके सामने आज भी हजारों लोग आज हवन के अंदर भी आए हुए हैं, तो पूरा का पूरा हांसी कमल फूल हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। और सभी के सभी विधायक जी के साथ है, बैठक के साथ है।